Good morning, ma'am. Morning, beta. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, beta. Good morning, all of you. Good morning. Good morning, ma'am. Morning, beta. Good morning. कभी दो छोरे जी कभी छोरी बताया ना अभी सीता हेलो हाँ बेटा. कौन आ गया? पिंकी चौधरी, मनीषा कुमारी, अनीता जांगेड़, दिव्या शर्मा, पूजा मीणा, ज्योति मीणा, निकिता अंजना, पिंकी चौधरी, लता वर्मा, आरती चौधरी, नीतू बागड़ी, साक्षी पीपलीवाल, ज्योति सेन, सुनीता चौधरी, सृष्टि गोयल, अनुष्का गौतम, पूजा कुमावत, रंजना वर्मा, मोनिका चौधरी, पूजा चौधरी, मनीषा कुमारी, निकिता चौधरी, अंजलि जलवानिया, रुचि कुमारी मीना, खुशबू सिरोहिया. खुशबू आ गई. अब अपन स्टार्ट करते हैं बेटा. ठीक है, अपन कर रहे थे रिक्सिया का, तो रिक्शा में बारे में स्टार्ट करते हैं अपन. तो क्या है? ब्रायोफाइट है. तो रिक्सिया में अपन आज क्या देखेंगे कि आर्किगोनियम स्त्रीधानी के बारे में पढ़ेंगे. किसके बारे में पढ़ेंगे? स्त्रीधानी इन रिक्सिया. रिक्सिया में स्त्रीधानी के बारे में अध्ययन करेंगे. तो स्त्रीधानियां भी पुंधानियों के समान थैलस की अपाक्ष सतह पर स्त्रीधानी प्रकोष्ठ आर्किगोनियल चैम्बर में एकल व्यवस्थित होती है. तो स्त्रीधानियों का विकास, बेटा आवाज नहीं आए, स्त्रीधानियों का विकास भी अग्राभिसारी क्रम में होता है, एक्रोपीटल सक्सेशन में होता है. अब बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनियम इन रेक्सिया. रेक्सिया में स्त्रीधानी का परिवर्धन या विकास कैसे होता है? तो वृद्धि बिंदु के निकट स्थित अपाक्ष सतह की सतही कोशिका स्त्रीधानी प्रारंभिक कोशिका
का कार्य करती है। अब मैं एक स्लाइड शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, स्लाइड शेयर कर रही हूँ अभी, ठीक है बेटा, देखना इसको, देखना, देख पा रहे हो सब लोग इस स्लाइड को? हाँ मैम। दिख रही है? और enlarge करते, रुको बेटा, और एनलार्ज करते हैं इसको। दिख रही है बेटा? देखो बेटा, अब मैं बताने जा रही हूँ आपको, मोनिका चौधरी भी आ गई है इनको, कि मैंने क्या बताया आपको कि वृद्धि बिंदु के निकट स्थित अपाक्ष सतह डोर्सल सरफेस की सतही कोशिका स्त्रीधानी प्रारंभिक आर्किगोनियल इनिशियल का कार्य करती है। तो जो सुपरफिशियल सेल है, इट फंक्शंस एज द आर्किगोनियल इनिशियल, जैसे कि डायग्राम ए में आप देख रहे हो। अब इस स्त्रीधानी प्रारंभिक में अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं, जिससे कि दो कोशिकाएं बनती हैं। ऊपरी बाह्य कोशिका अपर सेल, ऊपरी बाह्य कोशिका व निचली आधारीय कोशिका, आप देख रहे हो निचली लोअर बेसल सेल, मतलब आर्किगोनियल इनिशियल undergoes transverse division as a result of which upper outer cell and lower basal cell are formed as you see in the B diagram. स्त्रीधानी प्रारंभिक में अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप ऊपरी बाह्य कोशिका तथा निचली आधारीय कोशिका बनती है। अब आधारी कोशिका से मतलब लोअर बेसल सेल से आधारी कोशिका से स्त्रीधानी के अंतः स्थापित भाग का निर्माण होता है तथा बाह्य कोशिका स्त्रीधानी मात्र कोशिका का कार्य करती है। बेटा, अपर आउटर सेल फंक्शंस एज द आर्किगोनियल मदर सेल। तो ये भी डायग्राम में देखो, इसमें लिखा हुआ है आर्किगोनियल मदर सेल। तो बाह्य कोशिका के स्त्रीधानी मात्र कोशिका आर्किगोनियल मदर सेल का कार्य करती है। अब स्त्रीधानी मात्र कोशिका में 3 उदग्र तिर्यक विभाजन होते हैं। सी डायग्राम में देखना, स्त्रीधानी मात्र कोशिका में 3 वर्टिकल इंटरसेक्टिंग डिविजन्स होते हैं, जिसके फलस्वरूप एक केंद्रीय प्राथमिक अक्षीय कोशिका, एक प्राथमिक, ये ई डायग्राम देखना, एक प्राथमिक अक्षीय कोशिका मतलब प्राइमरी एक्सियल सेल तथा 3 परिधीय कोशिका 3 पेरिफेरल सेल्स का निर्माण होता है। फिर से बोलती हूँ, मतलब आर्किगोनियल मदर सेल undergoes 3 vertical intersecting divisions, as a result of which primary axial cell and 3 peripheral cells are formed. हाँ सुनीता चौधरी, कोई दिक्कत है क्या बेटा? यू आर रेजिंग योर हैंड। हाँ बेटा, सुनीता बेटा कुछ पूछना चाह रहे हो? अच्छा ठीक है बेटा। अब प्रत्येक परिधीय कोशिका, ये देखना 3 परिधीय कोशिका बन गई ई डायग्राम में। तो प्रत्येक परिधीय कोशिका रेडियल लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन के द्वारा विभाजित होती है। प्रत्येक पेरिफेरल सेल परिधीय कोशिका और ये अनुदैर्ध्य विभाजन के द्वारा रेडियल लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन के द्वारा विभाजित होती है, जिससे 6 जैकेट इनिशियल्स, ये देखना 6 जैकेट प्रारंभिक का निर्माण होता है, जिससे 6 जैकेट प्रारंभिक का निर्माण होता है। ये देखना जी डायग्राम में जैकेट प्रारंभिक का निर्माण होता है। और ये जैकेट इनिशियल्स, जैकेट प्रारंभिक कोशिकाएं अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा 2 कोशिका सोपान बनाती हैं। ऊपरी सोपान की कोशिकाएं नेक इनिशियल्स ग्रीवा प्रारंभिक
ऊपरी सोपान की कोशिकाएं बेटा ग्रीवा प्रारंभिक नेक इनिशियल्स का निर्माण कर नेक इनिशियल्स कहलाती हैं तथा मैम एक मिनट बेटा तथा निचले सोपान की कोशिकाएं अंडधा प्रारंभिक कहलाती हैं। हाँ बेटा आप पूछो, अब पूछो बेटा, बोलो बेटा, आप बोल रहे थे मैम, अब बोलो। मैम ये ई वाला है, इसके बाद दोबारा बताना। हाँ बेटा ई वाले में देखो बेटा, अभी पहले समझ लो फिर बोलना, फिर बताना आया है नहीं, ठीक है। ई वाला आप पूछ लो, मैं वापस बनाती हूँ। देखो बेटा मैंने बताया स्त्रीधानी मात्र कोशिका में 3 तिर्यक विभाजन होते हैं। स्त्रीधानी मात्र कोशिका में 3 उदग्र तिर्यक विभाजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप बेटा ई डायग्राम में देखो, जिसके फलस्वरूप एक एक्सियल सेल, एक प्राइमरी एक्सियल सेल प्राथमिक अक्षीय कोशिका बनती है तथा 3 परिधीय कोशिकाएं बनती हैं, 3 पेरिफेरल सेल्स बनती हैं। जो आपने पूछा ना ई डायग्राम में, वापस बताओ। तो एक तो बेटा ई डायग्राम में क्या बन रहा है, प्राइमरी एक्सियल सेल प्राथमिक अक्षीय कोशिका और 3 पेरिफेरल सेल्स बन जाती हैं। अब प्रत्येक परिधीय कोशिका में बेटा फिर से रेडियल लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन होता है, जिससे 6 जैकेट इनिशियल्स बन जाती है। अब बताओ आया समझ में या नहीं, बताओ बेटा, आया? ठीक है, जिससे 6 जैकेट इनिशियल्स बन जाती है। तो यह कोशिकाएं जैकेट इनिशियल्स या जैकेट प्रारंभिक कोशिकाएं फिर से अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा 2 कोशिका सोपान बनाती हैं। ऊपरी सोपान की कोशिकाएं नेक इनिशियल्स कहलाती हैं तथा निचली सोपान की कोशिकाएं अंडधा प्रारंभिक वेंटर इनिशियल्स कहलाती हैं। तो ग्रीवा प्रारंभिक कोशिकाएं अनुप्रस्थ विभाजनों के द्वारा स्त्रीधानी ग्रीवा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? स्त्रीधानी ग्रीवा का निर्माण करती हैं, जो 6 से 9 कोशिका ऊंचाई की 6 उदग्र पंक्तियों की बनी होती है। अब देखना अक्षीय कोशिका जो ई डायग्राम में दिख रहा है, एक्सियल सेल, पहले इंग्लिश में बता देती हूँ। द आर्किगोनियल मदर सेल बेटा अंडरगोज vertical 3 vertical intersecting divisions. Archegonial mother cell in Rexia undergoes 3 vertical intersecting divisions, as a result of which a primary axial cell and 3 peripheral cells are formed, as you see in the E diagram. Now the 3 peripheral cells, मतलब each of the peripheral cells again undergoes radial longitudinal division, as a result of which 6 jacket initials are formed. अब देखना बेटा अक्षीय कोशिका जो ई डायग्राम में दिख रहा है, एक्सियल सेल, अक्षीय कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप ऊपरी प्राथमिक आवरण कोशिका लिखा हुआ है, ऊपरी अपर प्राइमरी कवर सेल व निचली केंद्रीय कोशिका बनती है। एफ डायग्राम में देखो, मतलब द प्राइमरी एक्सियल सेल इन the primary axial cell in Rexia again undergoes transverse division, as seen in the F diagram, as a result of which a primary cover cell is formed and a lower central cell is formed. मतलब वापस देखना ई डायग्राम में, फिर एफ डायग्राम में, जो अक्षीय कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होता है, देखो एफ डायग्राम में, जिसके फलस्वरूप ऊपरी प्राथमिक आवरण कोशिका बनती है व निचली केंद्रीय कोशिका का निर्माण होता है, जैसे कि एफ डायग्राम में देख रहे हो। ठीक है, निचली किसका निर्माण होता है, मतलब ये दिख रहा है प्राइमरी कवर सेल बन गई और केंद्रीय कोशिका बन गई। ठीक है, अब जी डायग्राम देखना, आवरण कोशिका में कवर सेल में
एक दूसरे के समकोण पर दो उदग्र विभाजन होते हैं, जिससे 4 कवर सेल्स, 4 आवरण कोशिकाएं बनती हैं। और जो केंद्रीय कोशिकाएं, देखना जो सेंट्रल सेल है, जिसमें एफ डायग्राम में केंद्रीय कोशिका में फिर से अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं, जिसके द्वारा ऊपरी प्राथमिक ग्रीवा नाल कोशिका तथा निचली अंडधा कोशिका वेंटर सेल का निर्माण होता है। तो प्राथमिक ग्रीवा नाल कोशिका में फिर से अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप 4 से 6 नेक कैनाल सेल्स बनती हैं। कितनी बनी बेटा इस डायग्राम में देखो, 4 से 6 नेक कैनाल सेल्स, 1 2 3 4 5, 4 से 6 नेक कैनाल सेल्स बनती हैं, जो ग्रीवा नाल में एक पंक्ति में स्थित रहती हैं। अब वापस से बोल रही हूँ, ठीक है, इंग्लिश में, द सेंट्रल सेल अंडरगोज, ये जो सेंट्रल सेल दिख रही है, द सेंट्रल सेल अंडरगोज transverse division as a result of which upper primary neck canal cell and lower venter cell are formed. The primary neck canal cell again undergoes transverse division, as a result of which 4 to 6 neck canal cells are formed, as you see in the J diagram. 4 से 6 ग्रीवा नाल कोशिकाएं बनती हैं। अंडधा कोशिका मतलब में फिर से एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिससे 2 असमान कोशिकाएं बनती हैं, जिसमें ऊपरी छोटी अंडधा नाल कोशिका, ये देख रहे हो, ऊपरी छोटी क्या कहलाती है, अंडधा नाल कोशिका कहलाती है। वह बड़ी व गोलाकार, आधारी बड़ी व गोलाकार अंड कोशिका कहलाती है। ये देख रहे हो आप, एक तो एग सेल है जिसमें देख रहे हो अंड कोशिका में, और ऊपर जे डायग्राम में देखना वेंट्रल कैनाल सेल। वापस से बोलती हूँ कि जे डायग्राम में देखो, अंडधा कोशिका में एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिससे 2 असमान कोशिकाएं बनती हैं। कौन कौन सी है? ऊपरी छोटी अपर स्मॉल अंडधा नाल कोशिका, ये जे डायग्राम में देखो वेंट्रल कैनाल सेल, ठीक है, अंडधा नाल कोशिका बनती है, तथा आधारी बड़ी व गोलाकार अंड कोशिका बनती है। मतलब वापस बोलती हूँ, द venter cell, मतलब the venter cell undergoes transverse division, as a result of which a small venter canal cell is formed, and a large basal and spherical axle is formed, as you see in the J diagram. ठीक है, अब स्त्रीधानी परिवर्धन के साथ साथ इसके चारों ओर की कायिक कोशिकाएं सक्रिय होकर विभज्योतकी हो जाती हैं, तथा विभाजनों द्वारा आर्कीगोनियल चैम्बर बना देती हैं। तो थैलस की ऊपरी सतह पर स्त्रीधानी ग्रीवा का कुछ भाग प्रकोष्ठ से बाहर को निकला रहता है। अब अपन देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर आर्कीगोनियम। इस डायग्राम को देखो, दिखाई दे रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर आर्कीगोनियम। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ये देखना। अब मैं बता रही हूँ परिपक्व स्त्रीधानी की संरचना कैसी होती है। तो परिपक्व स्त्रीधानी एक फ्लास्क के समान संरचना होती है। ये आप देख रहे हो मैच्योर आर्कीगोनियम का संरचना है। तो ये कैसी है? एक फ्लास्क के समान संरचना होती है, जो स्त्रीधानी प्रकोष्ठ के आधार पर छोटे अस्पष्ट वृत्त के द्वारा लगी रहती है। तो स्त्रीधानी आधारी गोलाकार अंडधा, बेटा क्या है?
स्त्रीधानी आधारी, गोलाकार, अंडधा, वेंटर व ऊपरी संकीर्ण लंबी ग्रीवा में विभेदित होती है। ये देख रहे हो, ऊपरी क्या है, ग्रीवा है। स्त्रीधानी में क्या पाई जाती है, ऊपर का देखना, एक तो है ग्रीवा, ये ऊपरी तो भाग है ग्रीवा का, और नीचे क्या है बेटा, इसमें नीचे है एक वेंटर। तो स्त्रीधानी आर्किगोनियम एनरेक्सिया इज डिफरेंशिएटेड और is differentiated into venter and upper long neck। तो जैसे कि आप देख रहे हो, ये लंबी नेक है। तो ग्रीवा जैकेट 6 उदग्र कोशिका पंक्तियों की बनी होती है और ग्रीवा के शीर्ष पर 4 आच्छद कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये देखना, ग्रीवा के शीर्ष पर जो आर्किगोनियल नेक दिख रही है आपको, इसके शीर्ष पर 4 कवर सेल्स पाई जाती हैं, 2 आगे हैं 2 पीछे। 4 आच्छद कोशिकाएं पाई जाती हैं जो ढक्कन का कार्य करती हैं। तो ग्रीवा नाल में 4 से 6 ग्रीवा नाल कोशिकाओं की एक पंक्ति होती है। तो देखना, मतलब ये जो ग्रीवा नाल दिख रही है आपको, नेक सेल दिख रही है, इसमें 4 से 6 उदग्र कोशिकाओं की पंक्ति होती है। ठीक है, ग्रीवा नाल में 4 से 6 ग्रीवा नाल कोशिकाओं की एक पंक्ति होती है और अंडधा के चारों ओर कोशिकाओं का एक स्तरीय जैकेट उपस्थित होता है। तो अंडधा गुहा में एक बड़ा अंड क्या पाया जाता है, एक बड़ा अंड तथा ऊपरी छोटी अंडधा नाल कोशिका वेंटर कैनाल सेल होती है। अब अपन बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। तो ये डायग्राम भी देखना, ये फर्टिलाइजेशन के लिए भी है। तो निषेचन के लिए बेटा, रिक्सिया में जब निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो जल आवश्यक होता है। तो जल आवश्यक होता है, तो निषेचन से पूर्व परिपक्व स्त्रीधानी की ग्रीवा नाल कोशिकाएं तथा अंडधा नाल कोशिकाएं अपघटित होकर एक सलेष्मी पदार्थ का निर्माण करती हैं। कहने का मतलब है बेटा, for the fertilization in Rixia, for the process of fertilization in Rixia, मतलब water is essential, means water is essential for carrying out the process of fertilization in Rixia. So before the process of fertilization, as you see in the diagram, the neck canal cells and the venter canal cells of the mature archegonium degenerate. क्या बता रही हूँ? The neck canal cells and the venter canal cells of the mature archegonium degenerate. जैसे क्या देख रहे हो, निषेचन से पूर्व बेटा परिपक्व स्त्रीधानी की ग्रीवा नाल कोशिकाएं तथा अंडधा नाल कोशिका अपघटित हो जाती हैं और एक सलेष्मी पदार्थ का निर्माण करती हैं, मतलब एक म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस का निर्माण करती हैं और यह सलेष्मी पदार्थ जल अवशोषित करके फूल जाता है तथा इसके दबाव के कारण ग्रीवा के शीर्ष पर स्थित आवरण कोशिकाएं पृथक हो जाती हैं। ये देख रहे हो डायग्राम में, जो कवर सेल्स है वो सेपरेट हो जाती हैं, मतलब the mucilaginous substance absorbs water and so this gets swollen. And because of the pressure of the mucilaginous substance, the cover cells at the tip of the neck of the archegonium they separate। मतलब जो यह सलेष्मी पदार्थ जल अवशोषित करके बेटा फूल जाता है और इसके दबाव के कारण ग्रीवा के शीर्ष पर स्थित आवरण कोशिकाएं बेटा पृथक हो जाती हैं और आवरण कोशिकाओं के पृथक होने से सलेष्मी पदार्थ बेटा ये बाहर आ जाता है, सलेष्मी पदार्थ बाहर आ जाता है और सलेष्मी पदार्थ में प्रोटीन, मैलिक एसिड,
व पोटेशियम के लवण होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन, मैलिक एसिड के लवण होते हैं। तो मतलब सलेष्मी पदार्थ में प्रोटीन, मैलिक एसिड व पोटेशियम के लवण होते हैं जो पुमड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो रसायन अनुचलनी क्रिया द्वारा कई पुमणु स्त्रीधानी नाल में प्रवेश कर जाते हैं। मतलब many of the anthozoids enter into the archegonium, and only one of the anthozoid fuses with the egg to form the zygote. बेटा मैंने बताया कि कई पुमणु स्त्रीधानी नाल में प्रवेश कर जाते हैं, परंतु एक ही पुमणु अंड से संलयित होकर युग्मनज का निर्माण करता है। इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। तो only one of the anthozoids fuses with the egg to form the zygote, and this process of formation of zygote is called as fertilization. तो निषेचन के पश्चात शेष पुमणु नष्ट हो जाते हैं तथा अंडधा का ऊपरी भाग सलेष्म द्वारा अवरुद्ध हो जाता है। तो निषेचित अंड या युग्मनज अपने चारों ओर सेल्यूलोज भित्ति स्रावित कर निषिक्तांड में परिवर्तित हो जाता है। मतलब the fertilized egg secretes a cellulose wall around itself and gets converted into oospore. अब बताओ, आगे चलने से पहले स्पोरोफाइट पे समझ में आया या किसी को कोई यहाँ पे प्रॉब्लम है तो पूछ लो बेटा, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है, फिर नहीं तो बीजाणोद्भव स्टार्ट करेंगे। रिक्शा ही चल रहा है ना रिक्शा में? मैम हाँ बेटा बोलो। ये जो श्लेष्मी पदार्थ होता है इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन, हाँ, मैलिक एसिड। मैं बताती हूँ। ये जो म्यूसिलेजिनस पदार्थ है, सलेष्मी पदार्थ है बेटा, इसमें प्रोटीन पाया जाता है, मैलिक एसिड पाया जाता है, तो पोटेशियम के लवण भी होते हैं। मतलब मैलिक एसिड पाया जाता है। आपका क्वेश्चन है क्या पाया जाता है म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस में? तो इसमें म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस में बेटा प्रोटीन पाया जाता है, मैलिक एसिड पाया जाता है और पोटेशियम के लवण पाए जाते हैं, पोटेशियम के सॉल्ट्स पाए जाते हैं। मतलब the mucilaginous substance contains protein, malic acid and the salts of potassium, and इसके कारण क्या होता है? ये सलेष्मी पदार्थ पुमड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है बेटा, और कुछ पूछ रहे हैं? ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं स्पोरोफाइट इन रिक्सिया। रिक्सिया में बीजाणोद्भिद की बात करेंगे तो निषिक्तांड oospore युग्मकोद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिका होता है। इसमें विश्राम अवस्था का अभाव होता है। मतलब oospore in rexia is the first cell of the spore of the gametophytic generation. Oospore in rexia is the first cell of the gametophytic generation. निषिक्तांड युग्मकोद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिका होता है। एंड द oospore does not undergo resting period. निषिक्तांड में विश्राम अवस्था का अभाव होता है। तो oospore आमाप में वृद्धि कर अंडधा की संपूर्ण गुहा को घेर लेता है तथा विभाजनों द्वारा बीजाणोद्भिद का निर्माण करता है। स्त्रीधानी अंडधा की जैकेट कोशिकाएं निषेचन क्रिया से उद्दीपित होकर सक्रिय हो जाती हैं और इनमें एक परिणतिक तथा अपनतिक विभाजनों द्वारा एक द्विस्तरीय संरक्षी आवरण गोपक का निर्माण होता है, कैलिप्ट्रा का निर्माण होता है। तो गोपक परिवर्धित होते हुए बीजाणोद्भिद को परिबद्ध किए रहता है। अब बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोगोनियम इन रेक्सिया। रेक्सिया में बीजाणोद्भिद का परिवर्धन कैसे होता है? तो एक स्लाइड फिर से डायग्राम की शेयर कर रही हूँ,
एक मिनट बेटा, वो स्लाइड निकालनी पड़ेगी, एक मिनट, PDF है ना, दूसरी स्लाइड आ गई है, एक मिनट मैं फिर से आपके लिए। मैम हाँ बेटा बोलो। ये बीजाणुद्भिद वाला समझ में नहीं आया। हाँ बेटा वापिस समझाते हैं। देखो बीजाणुद्भिद वाला क्या होता है, जो निषिक्तांड है वो स्पोर बन गया, तो ये युग्मकोद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिका है। सबसे पहले याद क्या रखोगे, निषिक्तांड में रेस्टिंग पीरियड का अभाव होता है, मतलब निषिक्तांड में विश्राम अवस्था का अभाव होता है। बेटा आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, ठीक है। निषिक्तांड में विश्राम अवस्था नहीं पाई जाती। अब क्या होता है, जो निषिक्तांड है आकार में वृद्धि कर लेता है और अंडधा की गुहा को घेर लेता है तथा निषिक्तांड में विभाजन होता है। वो स्पोर विभाजनों द्वारा क्या करता है, बीजाणुद्भिद का निर्माण कर लेता है। तो जो स्त्रीधानी अंडधा की जैकेट कोशिकाएं निषेचन क्रिया से उद्दीपित होकर सक्रिय हो जाती हैं। अपन ने देखा था आर्कीगोनियम में अंडधा थी, मतलब अंडधा को कौन सराउंड कर रहा था, जैकेट कोशिकाएं। तो जो स्त्रीधानी अंडधा की जैकेट कोशिकाओं में बेटा परिणतिक व अपनतिक विभाजन होते हैं। स्त्रीधानी अंडधा की जैकेट कोशिकाओं में क्या होता है, परिणतिक विभाजन भी होते हैं व अपनतिक विभाजन भी होते हैं, और इन विभाजनों के द्वारा एक संरक्षी आवरण कैलिप्ट्रा का निर्माण होता है। यहाँ तक आया बेटा, मतलब आगे यहाँ तक कैलिप्ट्रा का निर्माण होता है। कैलिप्ट्रा क्या है, रक्षी आवरण है, मतलब प्रोटेक्टिव कवरिंग है, ठीक है। हाँ मैम, हाँ बेटा बोलो। निशितांड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? किसको? निशितांड। निषिक्तांड को ऊस्पोर बेटा, मैं वापस बताती हूँ, ऊस्पोर। निषिक्तांड को इंग्लिश में बोलते हैं ऊस्पोर, OOSPORE, ठीक है बेटा। वापस सुनो, मतलब the jacket cells of the venter of the archegonium undergo periclinal as well as anticlinal divisions, as a result of which a protective covering called as calyptra is formed, ठीक है। अब आया, मतलब इसमें होता है। अब अपन किसकी बात करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ। मैम हाँ बेटा, ये अपनतिक विभाजन क्या होता है? बेटा एक तो है, आपने पूछा अपनतिक, एक तो होता है पेरिक्लाइनल। पेरिक्लाइनल का मतलब है ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ, और अपनतिक आपने पूछा तो इसका मतलब है वर्टिकल डिवीजन। आप उदग्र विभाजन कह रहे हो, वर्टिकल डिवीजन आया, लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन, वर्टिकल डिवीजन, पर यहाँ अपन बोल Yes. देंगे अपनतिक विभाजन, ठीक है। पेरिक्लाइनल परिणतिक का मतलब क्या है, ट्रांसवर्स। अपनतिक का मतलब क्या है, ये है एंटीक्लाइनल, ठीक है। अब मैं एक बार आपको बताने जा रही हूँ डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोगोनियम। अब मत बोलना फिर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो पूछना, ठीक है। रिक्सिया में बीजाणुद्भिद का परिवर्धन कैसे होता है, तो निषिक्तांड में oospore में प्रथम विभाजन अनुप्रस्थ भित्ति के द्वारा होता है, जिसके फलस्वरूप दो समान आकार की, दो समान आमाप की दो कोशिकाएं बनती हैं। ऊपरी कोशिका अध्याधर कोशिका कहलाती है तथा निचली कोशिका अध्राधर कोशिका कहलाती है। समझने की कोशिश करो कि oospore में बेटा प्रथम विभाजन होता है। प्रथम विभाजन कैसा होता है, मतलब अनुप्रस्थ भित्ति के द्वारा होता है। तो याद क्या करोगे, निषिक्तांड में प्रथम विभाजन अनुप्रस्थ भित्ति के द्वारा होता है, जिसके फलस्वरूप दो कोशिकाएं बनती हैं। मतलब निषिक्तांड में बेटा पहला डिवीजन अनुप्रस्थ होता है, जिसके फलस्वरूप दो कोशिकाएं बनती हैं। ऊपरी कोशिका अध्याधर कोशिका कहलाती है, एपीबेसल सेल कहलाती है, तथा निचली कोशिका अग्राधर कोशिका कहलाती है, हाइपोबेसल सेल कहलाती है। मतलब the oospore in Rexia undergoes first transverse division. As a result of transverse division in the oospore, two cells are
formed upper cell is called as epibasal cell and the lower cell is called as hypobasal cell. And now दूसरा डिवीजन होता है, पहला डिवीजन कैसा था, अनुप्रस्थ, तो दूसरा विभाजन उदग्र भित्ति के द्वारा होता है, दूसरा विभाजन उदग्र भित्ति के द्वारा होता है, जिससे 4 कोशिकी क्वाड्रेंट का निर्माण होता है. मतलब again the second division takes place, second division is longitudinal, second division takes place longitudinally or by means of a vertical ball, as a result of which 4-celled quadrant is formed. Means वापस सुनो, oospore undergoes first transverse division, then as a result of the transverse division 2 cells are formed, then this oospore again undergoes vertical division or longitudinal division, as a result of which 4 cells are formed, and these 4 cells are called as quadrant. मतलब निषिक्तांड में दूसरा विभाजन उदग्र भित्ति के द्वारा होता है, जिसके फलस्वरूप 4 कोशिकी क्वाड्रेंट का निर्माण होता है. परंतु कुछ जातियों में दूसरा विभाजन भी पहले के समान अनुप्रस्थ होता है, जिससे क्वाड्रेंट के स्थान पर एक 4